नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज हम बात करेंगे दुनिया में फैल रही मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में। मंकी पॉक्स बीमारी अफ्रीका के कुछ बंदरों में पाई गई थी, इसलिए इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स है। यह बीमारी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स वायरस। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स होने की वजह के बारे में, मंकी पॉक्स जिन व्यक्ति में पाया जाता है उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में, मंकी पॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से फैलता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आखिर में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वाले पेशेंट को ठीक कैसे किया जाता है, मंकी पॉक्स बीमारी को होने से कैसे रोका जा सकता है, फैलने से कैसे रोका जा सकता है, उस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। मंकी पॉक्स बीमारी जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स वायरस। इस वायरस के दो वेरिएंट पाए जाते हैं, एक मध्य अफ्रीका वेरिएंट और एक है पश्चिमी अफ्रीका वेरिएंट। हालांकि दोनों ही वेरिएंट से होने वाली बीमारी में ज्यादातर लाक्षणिकताएं समान पाई जाती हैं। मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में जानने के साथ साथ ही हमें एक और चीज के बारे में जानना चाहिए जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हिंदी में चेचक या फिर शीतला कहा जाता है। यह स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक या शीतला बीमारी दुनिया में से नाबूद हो चुकी है। 1980 के बाद से स्मॉल पॉक्स का एक भी केस दुनिया में देखा नहीं गया है। मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों ही वायरस से होने वाली बीमारी है। मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जिन वायरस की वजह से होते हैं वह दोनों वायरस एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के पेशेंट्स में ज्यादातर लाक्षणिकताएं एक जैसी दिखाई देती है। हालांकि स्मॉल पॉक्स मंकी पॉक्स की तुलना में ज्यादा घातक होता है। स्मॉल पॉक्स मंकी पॉक्स की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलता है। अब हम बात करेंगे मंकी पॉक्स बीमारी एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से फैलता है। मंकी पॉक्स वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है, इसलिए इसे जूनोटिक डिसीजेस की कैटेगरी में रखा गया है। जूनोटिक डिसीजेस वो होती हैं जो बीमारियां प्राणियों से इंसानों में फैलती है। चूहे, गिलहरी, बंदर आदि जानवर इंसानों में यह बीमारी फैला सकते हैं। हालांकि इस विषय में विश्व भर में और भी संशोधन हो रहे हैं। जिस किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स बीमारी हुई है उस व्यक्ति की चमड़ी पे होने वाले दानों में से एक प्रकार का प्रवाही निकलता है। वो प्रवाही दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से उस व्यक्ति में भी यह बीमारी फैलती है। इस प्रवाही के अलावा आंख, नाक और मुंह से निकलने वाले प्रवाही से भी यह बीमारी दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। मंकी पॉक्स के पेशेंट के द्वारा छुई गई चीजों से भी यह बीमारी दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि मंकी पॉक्स बीमारी जो है वो कोविड-19 की कंपैरिजन में खूब ही धीरे से फैलती है। अब हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के मरीज में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। सामान्यतः मंकी पॉक्स वायरस के कांटेक्ट में आने के बाद 3 दिन के बाद बुखार आना शुरू होता है। उसके बाद शरीर पर दाने निकलना शुरू होते हैं। शुरुआती तौर पे दाने चेहरे पे और हाथ पैर पे निकलते हैं जो छोटे और लाल रंग के होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे यह दाने बड़े होते जाते हैं, उनमें पानी भरता जाता है। क्रमशः इन दानों में से यह पानी निकल के बाहर आता है और फिर वहां एक पपड़ी सी जम जाती है जिसे अंग्रेजी में स्कैब कहते हैं। स्मॉल पॉक्स बीमारी में होने वाले दानों पर भी ऐसे ही स्कैब पाए जाते हैं। इन दानों में अन्य बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने की वजह से इन दानों में मवाद भर सकती है। मंकी पॉक्स बीमारी में ज्यादातर दाने चेहरे और हाथ पैर पर पाए जाते हैं। साथ ही में ज्यादातर पेशेंट में लसिका ग्रंथि पर सूजन भी पाई जाती है। मंकी पॉक्स वायरस मंकी पॉक्स मरीज के आंख, नाक और मुंह में से निकलने वाले प्रवाही के द्वारा भी दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। अब हम बात करेंगे मंकी पॉक्स बीमारी को ठीक कैसे किया जाता है। ज्यादातर पेशेंट में यह बीमारी 1 हफ्ते से लेकर 4-5 हफ्तों तक बीमारी ठीक हो जाती है। मंकी पॉक्स की फिलहाल कोई वैक्सीन या सटीक दवाई नहीं है। कुछ एंटीवायरल ट्रीटमेंट दी जाती है जो इन बीमारी में काम करती है या नहीं करती है वह संशोधन अंतर्गत है। तो इस बीमारी में ज्यादातर ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होती है, यानी कि जैसे लक्षण पाए जाते हैं उस लक्षण के हिसाब से दवाई दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बुखार आता है तो बुखार के लिए पैरासीटामोल दवाई दी जाती है। पैरासीटामोल के बारे में एक वीडियो हमने बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। शरीर पर दाने निकलने की वजह से जो खुजली होती है उसे ठीक करने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह भी दी जाती है। शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो इसलिए भरपूर पानी की मात्रा दी जाती है। अस्पताल में इन व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पेशेंट को यह बीमारी ना फैले इसलिए उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। अगर किसी पेशेंट में अन्य कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उस हिसाब से उस लक्षण के अनुसार दवाई दी जाती है। पर फिलहाल ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मंकीपॉक्स वायरस को खत्म कर सके। इस बीमारी का मृत्यु दर 10% है। काफी संस्थाओं का ऐसा कहना है कि जिन व्यक्ति को 1980 से पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी गई थी उन लोगों में यह बीमारी होने की संभावना नहीं है। भारत में सबसे पहला मंकी पॉक्स का केस केरला में 14 जुलाई 2022 को पाया गया था। अब हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। अन्य देश से आने वाले व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए। आपके अपने स्टेट में मंकी पॉक्स के कितने केस हैं उस पर नजर रखनी चाहिए, यानी कि माहिती अपडेट करते रहना चाहिए। मंकी पॉक्स के केसेस जिस स्टेट में है उस स्टेट से आए हुए व्यक्तियों के संपर्क से बचे। उचित खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं पर योग्य ध्यान देना चाहिए। जिनकी रोग प्रतिकारक शक्तियां कम है या फिर पहले से कुछ बीमारियां हैं जिनकी दवाइयां चल रही है, ऐसे पेशेंट्स पर उचित ध्यान देना चाहिए।
मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई देने पर आप अपने आप को दूसरे व्यक्तियों से दूर रखें एवं तुरंत ही सरकारी अस्पताल में जांच करवाएं। मंकी पॉक्स वायरस कोविड-19 की तरह तेजी से नहीं फैलता है, ना ही ये स्मॉल पॉक्स की तरह सीवियर है, तो डरने की ज्यादा बात नहीं है। फिर भी हमें हमारा ध्यान रखना चाहिए। बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं का खास प्रकार से ध्यान देना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।